हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग को आइगन वैल्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इजकल टू, मैट्रिक्स में दिया गया है सभी एंट्री क्या है उसके वन है इज, और बताना है, चार ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी, और बताना है कि इसमें से कौन सा आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए, मैं इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जिसमें आपको फार्मूला यूज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं ऐसे मेथड बताने जा रहा हूँ कि जिसको आप अप्लाई करेंगे तो एग्जाम में बहुत ईजिली तरीके से किसी भी तरीके के मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मैट्रिक्स दिया गया उसको उतार लिए, ए इजकल टू, ये मैट्रिक्स है, सभी एंट्री क्या है वन है। अब आप मैट्रिक्स में कुछ रिजल्ट पढ़े होंगे कि सम ऑफ ईच रो इजकल टू, अगर सेम आता है तो वही हमारा आइगन वैल्यू हो जाता है। तो बताइए, मैट्रिक्स के एंट्री सेम होने से मतलब नहीं है, मतलब हम प्रत्येक रो का सम जोड़ें, मतलब प्रत्येक रो को जोड़े हैं, अगर उनका सम बरोबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वही हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा। जैसे समझिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक रो को जोड़िए, मतलब पहले रो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा, मतलब एक धन एक धन एक, तीन आ जाएगा। दूसरे रो को जोड़ेंगे तो तीन आ जाएगा। तीसरे रो को जोड़ेंगे तो अभी तीन आएगा, मतलब प्रत्येक रो को जोड़ने पे क्या आ रहा है, तीन आ रहा है, मतलब तीन हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा। अब आप कहेंगे, अगर मान लीजिए कि पहले रो को जोड़े तीन आ जाए, दूसरे रो को जोड़े चार आ जाए, तीसरे रो को जोड़े पाँच आ जाए, तब हम ये रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये रूल तभी अप्लाई होता है कि प्रत्येक रो को जोड़ने पे वैल्यू सेम आना चाहिए, तभी वो आइगन वैल्यू होगा। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि प्रत्येक रो को जोड़ने पे हमारा मान कितना आ रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है, तीन आ रहा है, तो तीन हमारा आइगन वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि सम ऑफ ईच रो इक्वल टू थ्री, दिस इम्प्लाई दैट थ्री इज एन आइगन वैल्यू। ठीक है, मतलब तीन आइगन वैल्यू होगा हमारा। तो ये बताइए, ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन को डिस्कार्ड करना सीखिए। तो ये बताइए, इसमें देखिए कि कहाँ तीन आइगन वैल्यू दिख रहा है, तो तीन आइगन वैल्यू यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बट यहाँ पे तीन कहीं दिख रहा है तो नहीं होगा। तो मतलब जब इसमें तीन कहीं दिख ही नहीं रहा है, मतलब तीन हमारा होगा ही होगा। आपको मैं डिस्कार्ड करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि मतलब तीन आइगन वैल्यू ऑप्शन में होना चाहिए। अब उसके बाद दो आप आइगन वैल्यू क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन तीन तो होगा ही होगा ना। तो पहले ऑप्शन में तीन कहीं दिख नहीं रहा है तो पहला कट जाएगा। डी ऑप्शन में तीन कहीं नहीं दिख रहा है, डी कट जाएगा। मतलब ए और डी से तो आप छुटकारा पा गए। अब आपको बी और सी में ही चेक करना है। ठीक, तो देखिए, क्योंकि बी में भी तीन है, सी में भी तीन है, अब आगे और अगला आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए, अब नाउ आपको मैट्रिक्स में जानते होंगे कि सम ऑफ डायगोनल एंट्री इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू, पता है आपको। देखिए, हमको आइगन वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, तो हमें आइगन वैल्यू के बारे में पता नहीं है, लेकिन हमको डायगोनल एंट्री तो पता है ना, यही डायगोनल एंट्री है। डायगोनल मतलब होता है जो डायगोनल में दिख रहा होगा वही है। तो हमें आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ डायगोनल एंट्री इक्वल टू होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू। तो मैं इधर लिख दिया हूँ, दिस इम्प्लाई दैट सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू, मतलब इसको इधर लिख दिया हूँ, और सम ऑफ डायगोनल एंट्री जोड़िए डायगोनल को, एक धन एक, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। तो ये बताइए, मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि जब आइगन वैल्यू को जोड़ने पे हमको तीन आना चाहिए। तो ये बताइए, जो भी चार ऑप्शन दिया गया था ये सब आइगन वैल्यू के तरीके ही ना हैं। मतलब कहने का मतलब इस चारों में से कोई एक आइगन वैल्यू आपका होगा, कोई एक ऑप्शन। तब यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया कि सम ऑफ आइगन वैल्यू को तो कितना आना चाहिए, तीन। तो मैं आपको अभी बताया हूँ कि ए और डी को तो पहले कट कर दिए हैं, अब बी और सी में चेक करना था। तब इसको जोड़िए, यही ना आइगन वैल्यू होगा कोई ना कोई, मतलब या तो बी होगा नहीं तो सी होगा, क्योंकि यही आइगन वैल्यू है। तो इसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू तीन आना चाहिए। तो इसको जोड़िए, तीन आ जाए कौन, तो इसको जोड़ेंगे तीन धन जीरो धन एक, तो कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हमको लाना है तीन। अब इसको जोड़ेंगे तो तीन आ जाएगा, जोड़िए, तीन धन जीरो इक्वल टू तीन आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसके कहने का मतलब कि जो आइगन वैल्यू का सम होगा वो तीन आएगा। तब बी ऑप्शन जो है हमारा चार आ रहा है, तीन नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन तीन आ रहा है तो सही हो जाएगा, मतलब हमारा सी ऑप्शन सही है। तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 0 0। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।